क्या आपने कभी सोचा है, अगर सच बोलने वाला जेल में हो और जिस पर गंभीर आरोप हो वो बेल पर बाहर घूम रहा हो, तो आखिर देश विकास कैसे करेगा। एक तरफ पर्यावरण और शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने वाला सोनम वांगचुक जेल में नजर आते हैं और दूसरी तरफ बलात्कार जैसे गंभीर मामलों में आरोपी आसाराम बापू बेल पर बाहर नजर आते हैं। तो सवाल उठता है, क्या यही न्याय है? क्या यही विकास की राह है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजकुमार और आप देख रहे हैं उड़ान 24, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई और उसके असर की बात करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने अंत तक देखा तो देश, कानून और समाज को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। हम अक्सर कहते हैं भारत विकसित हो रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, हाईवे बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ सड़क और इमारतों से देश विकसित हो जाता है? विकास के 4 स्तंभ होते हैं: न्याय व्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, समान अवसर। अगर इन 4 में से एक कमजोर हुआ तो विकास अधूरा रह जाता है, और जब न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो समाज के मन में विश्वास कमजोर हो जाता है। सोनम वांगचुक लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्होंने बर्फ से बने आइसबूथ का मॉडल बनाया, ग्रामीण बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, लद्दाख को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनने का अभियान चलाया। उनकी कहानी पर फिल्म 3 इडियट का किरदार फुनसुक वांगडू प्रेषित माना जाता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति शिक्षा और पर्यावरण के लिए लड़ रहा है, अगर वही विरोध के कारण जेल चला जाए तो संदेश क्या जाता है? यह मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, मुद्दा है क्या शांतिपूर्ण आंदोलन की जगह जेल है। लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ नाम आता है आसाराम बापू। उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा और अदालत ने उन्हें सजा सुनाई, लेकिन जब कभी उन्हें बेल मिलती है तो समाज में सवाल उठते हैं। या हमें यह समझना होगा, बेल का मतलब बरी होना नहीं होता। कोर्ट मेडिकल या कानूनी कारणों से अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन आम जनता की नज़र में तस्वीर अलग बनती है। जनता सोचती है जो संत कहलाता था वो बाहर और जो शिक्षक है वो अंदर। यही से असंतोष जन्म लेता है। एक तस्वीर, एक व्यक्ति शिक्षा सुधार की बात करता है, पर्यावरण बचाने की बात करता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। दूसरी तस्वीर, गंभीर आरोप में दोषी लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर। अब यहाँ भावनाएं और कानून टकराते हैं। कानून सबूत के आधार पर चलता है, भावना न्याय की अपेक्षा पर। अगर जनता को न्याय दिखता नहीं तो विश्वास टूटता है, और जिस देश में जनता का विश्वास टूट जाए वहाँ विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। सच्चाई यह है कि भारत का कानून एक है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल है। समस्या कहाँ है, इस बारे में बात करते हैं। पहला, न्याय में देरी। दूसरा, पारदर्शिता की कमी। तीसरा, संवाद की कमी। जब सरकार और जनता के बीच संवाद कम हो तो भ्रम होता है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो असर भी पड़ता है, युवाओं के मनोबल पर, न्याय प्रणाली की छवि पर, लोकतंत्र के विश्वास पर भी पड़ता है असर। विदेशों में भी सवाल उठते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी सुरक्षित है, और यही विकास की असली परीक्षा है। इसका समाधान क्या है? पहला, न्याय प्रक्रिया तेज हो। दूसरा, पारदर्शिता बढ़े। तीसरा, शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान हो। चौथा, मीडिया संतुलित भूमिका निभाए। हमें भी समझना होगा, किसी भी मामले का पूरा सच कोर्ट ही तय करती है, भावनाओं से नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि व्यवस्था में कमी है तो समाधान गुस्सा नहीं, जागरूकता है। पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। देश सरकार से नहीं, नागरिकों से बनता है। आज का सवाल किस एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल है क्या हम ऐसा भारत बना रहे हैं जहां सच बोलने वाला सुरक्षित हो, जहां कानून सबके लिए समान दिखे, जहां न्याय तेज और पारदर्शी हो? अगर हाँ तो विकास निश्चित है, अगर नहीं तो हमें मिलकर इसे ठीक करना होगा। देश तभी विकसित होगा जब न्याय पर भरोसा मजबूत होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से विकास की असली परिभाषा क्या है। मैं हूं आपका अपना साथी और आप देख रहे हैं उड़ान 24। जय हिंद, नमस्कार।